सवाल नंबर 1, कलयुग का अंत कैसे होगा। सवाल नंबर 2, ताजमहल का असली नाम क्या है। सवाल नंबर 3, लड़कियों के दाढ़ी क्यों नहीं आती है। सवाल नंबर 4, बिल्ली रास्ता क्यों काटती है। सवाल नंबर 5, किन्नर कौन होते हैं। तो आइए दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो चलिए आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कलयुग का अंत कैसे होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समय अवधि को बड़े विस्तार से बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के एक महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं के एक दिन रात मनुष्य के एक साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का एक महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है और देवताओं का एक साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें अभी 4,27,000 साल बचे हुए हैं। इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। ब्रह्म पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है। इसमें मनुष्य की उम्र कम से कम 100 साल की रहेगी। जैसे जैसे कलयुग का अंत करीब आने लगेगा, मनुष्य जाति का अंत होने लगेगा। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र केवल 13 साल ही रह जाएगी और उसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच तक ही रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव बेहद कठोर हो जाएगी। केवल धनवान व्यक्तियों के पास ही महिलाएं रहेंगी। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ बोलेगा। सत्य की आंख में पट्टी बांध दी जाएगी और हर जगह झूठ और झूठे लोगों का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने घर में ही शोषण होगा। कलयुग में 7 वर्ष की कन्या को जन्म देगी और भगवान विष्णु ने कहा है कि जब 7 वर्ष में कन्या माँ बनेगी तो समझ जाना कि यह घोर कलयुग है। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा। न पत्नी पति की इज्जत करेगी और न पति पत्नी का इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी जिंदगी शादीशुदा ठीक से नहीं चलेगी। जिस तरह सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनकी मृत्यु भी सुलभ और अच्छी होती थी, कलयुग में ऐसा नहीं होगा। कलयुग में व्यक्ति की उम्र 20 से 30 साल से ज्यादा नहीं होगा। उसे कलयुग में अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा और इंसान की मौत बहुत बुरी और पीड़ादायक होगी। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, ताजमहल का असली नाम क्या है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। शाहजहां मुमताज से प्यार करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया था, वह तो पहले से ही बना हुआ था। उसने इसमें सिर्फ हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक दिया था। इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। उल्लेखनीय है कि ताजमहल के पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा अपदस्थ कर आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, शाहजहां की मृत्यु के बाद उसे उसकी पत्नी के बराबर में ही उसे भी दफना दिया गया था। दोस्तों, इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की एक किताब है जिसका नाम है द ताजमहल इज अ टेम्पल प्लेस। उसमें दावा यह किया गया था कि ताजमहल का असली नाम तेजो महालया शिव मंदिर है। ताजमहल में कई बार ऐसा हुआ है कि हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता आरती, जलाभिषेक जैसे कार्यक्रम करने की कोशिश करते रहे हैं। आपने भी कई बार न्यूज में ऐसा सुना होगा। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, लड़कियों के दाढ़ी क्यों नहीं आती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह पुरुष के गाल पर ही दाढ़ी क्यों होती है, महिलाओं के दाढ़ी क्यों नहीं आती हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज हम आपको इसका वैज्ञानिक कारण भी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, स्त्री और पुरुष सभी के शरीर पर बाल होते हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, महिलाओं की अपेक्षा पुरुष के शरीर पे ज्यादा बाल होता है। एक सामान्य पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन का 1/4 भाग पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे दाढ़ी निकलती है। यदि इसे साफ ना किया जाए तो यह काफी बड़ी और घनी हो जाती है। दाढ़ी और आवाज में भारीपन की वजह से ही पुरुष महिलाओं से काफी अलग दिखते हैं। पुरुष में दाढ़ी निकलना उनके युवावस्था की पहचान होती है। इसके बाद उन्हें शरीर के बाकी अंगों का भी विकास होता है, जबकि महिलाओं में कुछ अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक मात्रा में होता है। इसकी वजह से उनके शरीर पर महिलाओं से अधिक बाल निकलते हैं।
स्टडी के अनुसार ज़्यादातर महिलाएं दाढ़ी वाले पुरुष को ही पसंद करती हैं, जबकि ऐसी महिलाएं की संख्या बहुत कम है जो बिना दाढ़ी वाले पुरुषों को ज़्यादा पसंद करती हैं। आपने भी कई बार सुना होगा। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा जाने वाला अगला सवाल है, बिल्ली रास्ता क्यों काटती है? दोस्तों, यह आम धारणा है कि जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है। इस धारणा के कारण बहुत से लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ देर तक ठहर जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई आए और उनसे पहले रास्ता पार करें, इससे अपशगुन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि हर स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता। बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि कुत्ते की तरह बिल्ली की छठी इंद्रियां भी काफी विकसित होती है, इसलिए यह भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से जान लेती हैं। तंत्र विज्ञान में इसे महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि अगर घर में आकर बिल्ली रोने लगे तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली को आपस में लड़ना धन हानि एवं किसी से लड़ाई का संकेत होता है। ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली को राहु की सवारी कहा गया है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ नहीं है, उन्हें राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बिल्ली पालना चाहिए। लाल किताब के टोटके के अनुसार बिल्ली की जेर को लाल कपड़े में लपेटकर बाजू में बांधने से काले सर्प दोष से बचाव होता है। शरीर में बिल्ली के जेर बांधने से भी लाभ होता है। दोस्तों, अगला सवाल आपके द्वारा पूछा गया है, किन्नर कौन होते हैं? दोस्तों, प्रकृति में पुरुष और स्त्री के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग भी है जो ना तो पूरी तरह से नर होता है और ना ही पूरी तरह से स्त्रीलिंग। इसे लोग किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर के नाम से संबोधित करते हैं। अक्सर लोगों को इस तृतीय लिंग के विषय में विशेष जिज्ञासा रहती है जानने की। आइए जानते हैं आखिर किन्नर क्या होते हैं। दोस्तों, किन्नर पैदाइशी रूप से ना ही स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुरुष, अपितु प्रकृति ने इन्हें अंतःलिंगी स्वरूप का बनाया है। अधिकांश किन्नर पुरुष शारीरिक संरचना के होते हैं, परंतु उनका व्यवहार स्त्री की तरह होता है। बहुत कम किन्नर ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना स्त्रियां जैसी होती हैं, परंतु दोनों किन्नरों में जन्नांग अवशेषी रूप में ही होते हैं जो सक्रिय नहीं होते हैं। किन्नरों के अंदर एक अलग ही गुण पाया जाता है। इनमें पुरुष और स्त्री दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। वास्तव में किन्नर इंसानों की वह अवस्था है जो गर्भ में शरीर के विकास क्रम में किसी एक लिंग का निर्धारित होते होते या तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती है या कुछ समय बाद दूसरे लिंग का विकास होने लगता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और आपके मन में भी कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते किसी अन्य मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।